दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में आने वाला है एक बड़ा धमाका। कहानी का मोड़ अब ऐसा होने वाला है कि अनुपमा के सामने खड़ी होंगी उसकी पुरानी दुश्मनें ख्याति और पराग। पराग ख्याति को भड़काता है कि अगर उसे लगता है कि अनुपमा जोशी जीत रही है तो उसे हराना चाहिए, न कि हार मानकर बैठ जाना चाहिए। ख्याति अपने मन का दर्द बयान करते हुए कहती है कि उसकी अपनी बेटी ने उसे हराया है और अनुपमा जोशी को अपनाया है। अगर उसकी बेटी ने सब कुछ पहले अपनी मां को बताया होता तो शायद वह उसे समझने की कोशिश करती, लेकिन अब उसके मुताबिक बहुत देर हो चुकी है। पराग की बातें ख्याति के दिल और दिमाग में घर कर जाती हैं। वह मन ही मन ठान लेती है कि वह अनुपमा को जीतने नहीं देगी। चाहे बेटा हो, बेटी हो या प्रेम, वह अपना सब कुछ वापस लेगी। ख्याति साफ कहती है कि अब वह अनुपमा जोशी को तड़पाकर ही दम लेगी और उसे पैरों की ठोकर खाने पर मजबूर करेगी। पराग उसकी इस सोच से खुश होकर कहता है कि अब उसने सही बात कही है। अचानक ख्याति यह तय करती है कि वह पराग के साथ शादी में जाएगी। पराग हैरान होकर पूछता है कि अचानक उसे क्या हो गया। ख्याति कहती है कि उसे अपनी बेटी का फंक्शन अटेंड करना है और वहीं से अपनी चाल शुरू करनी है। शादी में पहुंचते ही अनुपमा पराग और ख्याति को देखकर बेहद खुश हो जाती है। बिना उनकी असल चाल समझे वह ख्याति को अपने घर के अंदर ले आती है और कहती है कि अच्छा किया आप अपनी बेटी की सगाई में आए। लेकिन ख्याति ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि वह सिर्फ अपने बेटे और दामाद के लिए आई है, अनुपमा से उसका कोई मतलब नहीं। पराग भी अनुपमा से कहता है कि उनका कोई रिश्ता नहीं है, वह सिर्फ अपने परिवार के लिए आए हैं। यहां तक कि वह कह देता है कि अगर प्रार्थना खुश है तो वे अंश को भी अपना दामाद मानते हैं। अनुपमा यह सुनकर गहरे सदमे में चली जाती है। प्रेम भी ख्याति और पराग के अचानक बदलते रवैये को देखकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं यह सब उनकी कोई चाल तो नहीं। ख्याति प्रेम को गले लगाकर कहती है कि उसकी खुशी ही उसकी खुशी है और अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वह प्रार्थना और अंश के पास जाकर उन्हें गले लगाती है। अंश खुश होकर कहता है कि अच्छा हुआ आप हमारे पास वापस आ गईं। ख्याति कहती है कि अब वह उसकी मां है और उसे अपनी बेटी जैसा